अगर जो कल को इन्होंने गड़बड़ करी तो दो में से एक काम होगा, या तो संजीव वर्मा की मौत होगी या ईमानदारी होगी। वोट डालने का अधिकार संविधान के रूप में बाबा साहब जी ने हमको दिया है। वो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अधिकार है, वो वोट कहीं भी डाल सकता है। पर जो कल इन्होंने किया कि लाठीचार्ज करना, वो जो लोग सरकार की गोद में बैठे हैं, सरकारी कर्मचारी, वो कान खोल कर सुन ले। अगर आप चाहें तो सही चुनाव हो सकता है, सही निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन जनता से बड़ा आपको अपने आप को ना समझे और बाबा साहब की फोटो पर माला और संविधान के अधिकारों पर ताला ये हम चलने नहीं देंगे। इस तरीके का करना था तो फिर चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों सब लोगों का पब्लिक का पागल बना रहे हैं? वैसे ही उसे मेयर के पद पर बैठा देते। अपने बड़े दुख का विषय है कि कल जो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र को हम बचा रहे हैं, उन्होंने ही लोकतंत्र की हत्या की है। और मैं मौके पे था और जो वहाँ हुआ, मैंने अपने 57 साल की उम्र में पहली बार ऐसा देखा। अगर जो उन्हें इस तरीके का करना था तो फिर चुनाव कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों सब लोगों का पब्लिक का पागल बना रहे हैं? वैसे ही उसे मेयर के पद पर बैठा देते अपने प्रत्याशी को। और ये जो बेइज्जती थी आम पब्लिक की, गरीब जनता की, ये करनी नहीं चाहिए थी। हम लोग उसमें खुद कह देते कि हमें चुनाव नहीं लड़ना। बड़ा दुख का विषय है। और जो लोग ऐसे लोग उसमें शामिल थे कि जिनका नाम बताने के लिए हमें भी शर्म आ रही है, जो उसमें शामिल थे। भाई निशंक जी की पूरी टीम थी और अधिकारियों पे दबाव था। 9 बजे के खड़े हुए आदमी की वोट 2 बजे तक नहीं डली, ये बड़े शर्म का विषय है। यदि उन लोगों को पता था कि इस पोलिंग पे 6000 वोट डलनी है तो 3 की बजाय 6 कर देते। तो इस तरीके से जीतने की बजाय तो चुनाव करवाते ही नहीं और अपने आप पद में ऊपर से घोषणा आती है, एक लेटर आता है और किसी को मेयर बैठा देते। तो भाजपा सरकार के जो है दबाव में था राज्य निर्वाचन आयोग। भाजपा सरकार का रहेगी, अब तो गुंडागर्दी का तंत्र होगी। सरकार वाली बात होती तो निष्पक्ष चुनाव कराती, जो जीतता जीतता। मैं हर उस आदमी के खिलाफ हूँ जो गलत कर रहा, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे वो। कल जो गलत हुआ बीजेपी वालों ने अन्यों के साथ करा, मैं उनकी सबके साथ हूँ, सब भाई हैं। मैंने पहले ही बता दिया था, मैं एक अधिवक्ता भी हूँ। मैं उनकी लड़ाई भी लड़ूंगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा उनके लिए भी। कल एक दो ने कहा भी है, जैसे ही वे पुकारे के बिना पुकारे भी मैं उनसे खुद कहूँगा कि मैं भी चल रहा हूँ। जहाँ उन्हें ज़रूरत होगी मैं उनके लाखों रुपए नहीं खर्च होने देने का, कम से कम जो होगा उसके लिए लड़ूंगा भी, संघर्ष भी करूँगा। और सड़क पे उतरना पड़ा तो सड़क पे भी उतरूँगा। आज संजीव वर्मा अकेला नहीं है, पहले हम 2 थे, आज हम 2000 नहीं, 20,000 नहीं, 2 लाख हैं। ये चेहरा पूरी जनता देख लेगी और ये बीजेपी पार्टी देख लेगी। ये जोड़ी जल्दी से टूटने वाली नहीं है, चाहे किसी भी तरीके से कोई धमकी दे ले, चाहे प्रलोभन दे ले। ये दिलों पे राज करती है, ये हंसती रहेगी और दुश्मनों को धरती पे मिलाती रहेगी। और कल को अगर जिन्होंने गड़बड़ करी तो या तो मेरी अर्थी निकलेगी वहाँ से या ये रहेंगे। मैं चैलेंज कर रहा, अगर जो कल को इन्होंने गड़बड़ करी तो 2 में से एक काम होगा, या तो संजीव वर्मा की मौत होगी या ईमानदारी होगी। जितो कोई भी बक्से चेंज हो गए तो जिंदगी भी चेंज हो जा लोगों की। खुला चैलेंज कर रहा मैं। अधिवक्ता सारा समाज वहाँ रहेगा, एजेंट मेरे अधिवक्ता रहेंगे। और 8 तारीख को वो टूर्नामेंट अभी पूरा नहीं हुआ उत्तराखंड का, वो 8 तारीख से फिर स्टार्ट है। पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं को कह रहा हूँ कि आपकी बहन लड़ रही है, अगर जब मुझे कुछ हो गया तो 8 तारीख को टूर्नामेंट की बजाय बीजेपी के खिलाफ टूर्नामेंट करना। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जो हमारे वोटर्स थे सर्व समाज के, मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बढ़ चढ़कर हमें प्यार दिया और ख़ास तौर पर मेरे समाज ने मुझे प्यार दिया। और रही बात कल जो हुआ, घटना जो हुई है, वो मोस्टली जो हुआ है कि वो मुस्लिम क्षेत्र के अंदर हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जनता वो किसी को भी चुने, वो उसका अधिकार है, वोट डालने का अधिकार संविधान के रूप में बाबा साहब जी ने हमको दिया है। वो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अधिकार है, वो वोट कहीं भी डाल सकता है। पर जो कल इन्होंने किया कि लाठीचार्ज करना, वो जो 3-3 घंटे 4-4 घंटे तक लोग वहाँ प्यासे, ना उनको रोटी का पता, वो अपने एक प्रत्याशी को किसी को भी चुन सकते हैं, उसमें चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बसपा हो। लेकिन निर्णय उन वोटर का है, वो उनको लेना चाहिए था। उनको वोट डालने का अधिकार तो उनको डालना देना चाहिए था। वोट के बजाय उनको क्या किया गया, उनके साथ में मार पिटाई हुई, उनको लाठीचार्ज किए गए, वो गलत है। ये लोकतंत्र की बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि इन्होंने इतना गलत कर दिया कि एक आम जनता, एक आम नागरिक, अगर वो किसी को भी ये चाहे कि हम अपना मेयर चुनना चाहते हैं या विधायक चुनना चाहते हैं, सांसद चुनना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है भाजपा के ऊपर। भाजपा ने क्या किया कि वो अपनी मर्जी से
एक गुंडागर्दी मैं बोलूँगा ख़ास तौर पे कि उन्होंने अपनी गुंडागर्दी से जो ये काम किया है कि जहाँ वोटर आज मुस्लिम क्षेत्र की मैं बात करूँ, वहाँ पे उनको रोकने का जो काम किया है वोट डालने का, वो किसी को भी वोट दे, उनका अधिकार है, उनको वोट डालना देना चाहिए। बीजेपी ने ये काम गलत किया है और अधिकारी जो होते हैं वो आज उन्हीं के एक कहे अनुसार जो लाठीचार्ज करना, भाई वो प्यार से भी उन लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन वहाँ जो गलत हुआ उसके लिए मैं मतलब बड़ा दुखद एक विषय है कि आम जनता के ऊपर लाठीचार्ज की गई और वो गलत है। देखिए ऐसा है राणा जी वर्षों से हम देखते हैं जहाँ भी चुनाव होता है सरकार अपनी तानाशाही करती है। मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ, सरकार अपने आप को संविधान से और जनता से बड़ा ना समझे। और सरकार तो है ही है, मैं सरकार में जो बैठे लोकतंत्र में जो बैठे हैं पदाधिकारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, मैंने बता देना चाहता हूँ सरकार बदलेगी। और भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जी जो है, जो भी ये कर्मचारी जो यहाँ पर अधिकारी बैठे हैं, उनकी सबकी लिस्ट तैयार हो रही है। जैसे ही सरकार बदलेगी उनसे भी जवाब लिया जाएगा। और मैं कहना चाहता हूँ कई कर्मचारियों ने मुझे कहा है कि हम जब तक रिटायर हो जाएंगे, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ फाइलें रिटायरमेंट के बाद भी खुलती हैं। आपने देखा होगा बहन जी का शासन देखा होगा, बहुजन समाज पार्टी का शासन में देखा होगा, इतना स्ट्रिक्ट रहा, लेकिन ये सब कुछ नोट हो रहा है। ये जो लोग सरकार की गोद में बैठे हैं सरकारी कर्मचारी, वो कान खोल कर सुन लें। अगर आप चाहें तो सही चुनाव हो सकता है, सही निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन जनता से बड़ा अपने आप को ना समझे। और बाबा साहब की फ़ोटो पर माला और संविधान के अधिकारों पर ताला, ये हम चलने नहीं देंगे। जल्दी अगर ये कल सही रिजल्ट नहीं देते हैं ये सरकार, तो जो है इसके बाद जन आंदोलन होगा। और मैं बता देना चाहता हूँ कि हरिद्वार के अंदर एक भी सीट, मैं दलितों की बात करता हूँ, दलितों पर भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ, एक भी सीट ऐसी नहीं है यहाँ जिला हरिद्वार के अंदर। इसके लिए भी जन आंदोलन बड़ी जल्दी हम स्टार्ट करेंगे और सरकार इस बात का जल्दी खामियाजा भुगतने को तैयार है। और इस बार जल्दी हम जो है सरकार का यहाँ